सुपर टेट में हम चलिए जितने भी भाई बहन हैं एक बार सभी लोग आ जाएं। चलिए हम बात करते हैं आपसे। हम आ गए हैं, ठीक है कल्पना, हम आ गए हैं, ठीक है ना। तो हम आपसे आज बात करते हैं यत्न के संबंध में, हम आपसे चर्चा करते हैं। यत्न, यत्न, यत्न क्या है? यत्न क्या है? यत्न, यत्न क्या है? यत्न के आगे अगर हम प्र उपसर्ग लगा दें, यत्न के आगे अगर हम प्र उपसर्ग लगा दें तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्रयत्न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रयत्न। क्या बन जाएगा? प्रयत्न बन जाएगा, ठीक ना। परिभाषा देखिए, परिभाषा है जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं उन्हें यत्न कहते हैं। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें यत्न कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यत्न कहते हैं। भैया जो अपने मुँह से प्रयास करते हो, जो बोलते हो आप, जो आप बोलते हो, जो प्रयास करते हो, वह क्या है? वह यत्न है। वह क्या है? वह यत्न है, ठीक है ना। वह क्या है? वह यत्न है। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं वह क्या है? वह क्या है? वह क्या है? तो वह क्या है? वह है यत्न। जिन वर्णों को बोलते समय हम अपने मुख से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं उन्हें हम यत्न कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर बोले तो भीतरी। यह क्या है? भीतरी, अर्थात आभ्यंतर यत्न। और दूसरा क्या है? बाह्य अर्थात बाहरी। आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न, ठीक है। आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर का मतलब क्या होता है? भीतरी। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख के भीतरी भाग से, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख के भीतरी भाग से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं उन्हें हम आभ्यंतर कहते हैं। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख के भीतरी भाग से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर यत्न कहते हैं। और जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख के बाहरी भाग से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं उन्हें हम बाह्य यत्न कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बाह्य यत्न कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बाह्य यत्न कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बाह्य यत्न कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य यत्न कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम बात करते हैं आभ्यंतर की। आभ्यंतर पहला क्या है? आभ्यंतर, आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न। इसकी परिभाषा क्या है? जिन वर्णों को, जिन वर्णों को उच्चारित
करते समय, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख के भीतरी भाग से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं उन्हें आभ्यंतर यत्न कहते हैं। उन्हें हम आभ्यंतर यत्न कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। यह 5 प्रकार का होता है ना। इसका सूत्र है क्या? इसका सूत्र है स्पृष्टे सदस्पृष्टे सद्विवृत संवृतश्च विवृत सूत्र है इसका स्पृष्टे सदस्पृष्टे सद्विवृत विवृत संवृतश्च स्पृष्टे सदस्पृष्टे सद्विवृत संवृतश्च। इसको तोड़िए, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? स्पृष्टा, यहाँ ट है, यहाँ टे है, तो ट में आ है, आ और ई के मिलाने से ए बनता है, तो यहाँ क्या निकलेगा? सद स्पृष्ट, यहाँ ट वहाँ टे, ई निकलेगा ना। आ ई के मिलाने से क्या बनता है? ई बनता है कि नहीं? क्या बनता है? सद विवृत, ठीक है। चौथा क्या होगा? चौथा है विवृत, पांचवा है संवृत, ठीक है। देखिए स्पृष्टे सदस्पृष्टे सद्विवृत संवृत स्पृष्ट सदस्पृष्ट विवृत संवृत, ये 5 होते हैं, ठीक है। स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट ईषद विवृत संवृत स्पृष्टे सदस्पृष्टे सदस्पृष्टे सद्विवृत संवृतश्च स्पृष्ट ईषद विवृत संवृत, ये 5 अभ्यंतर यत्न होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है भैया। 2 बार स्पृष्ट बोले क्या है, 2 बार ईषद बोले क्या है, 2 बार विवृत बोले क्या है, 1 बार विवृत 1 बार संवृत बोलना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है? पहला है स्पृष्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है ईषद स्पृष्ट। तीसरा क्या है?
ईषद विवृत, ईषद विवृत। चौथा क्या है? विवृत। पांचवा क्या है? संवृत। पांचवा क्या है? संवृत। ठीक है, पांचवा क्या है? संवृत। स्पृष्ट माने, स्पृष्ट माने स्पर्श, स्पृष्ट माने स्पर्श। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन है? स्पर्श व्यंजन कौन है? तो क से म है। कौन है? क से म तक हैं। कितने हैं? 25 हैं। क से म हैं, कितने हैं? 25 तक हैं। देखो क से म स्पर्श, स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं ना। स्पृष्ट माने स्पर्श। ए भैया, स्पृष्ट माने जौन छू ले हो, जो छुआ जाए वही का स्पर्श स्पृष्ट है। स्पृष्ट जो छुआ है। जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जिह्वा मुख के जिन विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, छूती है, टच करती है, वह उन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऐसे उन स्पर्श व्यंजनों का अभ्यंतर यत्न क्या है? स्पृष्ट है। ऐसे उन अभ्यंतर वर्णों का क्या है? स्पृष्ट है। ठीक है, ईषद माने थोड़ा, स्पृष्ट थोड़ा स्पृष्ट, मतलब जो छुए, कम छुए, रच के छुए। जैसे कभी कभी आप कहते हैं ना, रच के छुआएगी तब मार दे, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? हाँ, ईषद स्पृष्ट। हाँ, कभो छुआए हुआए है कि नहीं? ठीक है, तो छुआई दे लड़की मार पीट खाइल है। ईषद माने थोड़ा, स्पृष्ट माने स्पर्श, थोड़ा स्पर्श, थोड़ा स्पर्श। कौन है? यण प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं? य व र, य व र ल आते हैं। य व र ल किस प्रकार के हैं? अंतस्थ वर्ण है। कैसे वर्ण है? अंतस्थ। कितने हैं? 4। 4 है ना। थोड़ा स्पर्श, यण प्रत्याहार, य व र ल, अंतस्थ और 4 हैं। जैसे बोला य व र ल, य व र ल, या व बोल रहे हैं। जीवा कम छू रही, ज़्यादा कम छू रही है। बाकी जीभ आपकी है, चाहे जितना छुआओ, जीभ आपकी है। हाँ, या ल, जीभ आपकी है, चाहे जितना छुआओ। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ईषद विवृत माने क्या होता है? ईषद माने थोड़ा होता है। ईषद माने क्या होता है? ईषद माने थोड़ा होता है। विवृत माने मुंह का खुलना होता है। ईषद माने थोड़ा होता है। ठीक है, ईषद विवृत माने थोड़ा मुख का खुलना, थोड़ा मुख का खुलना, थोड़ा मुख का खुलना, थोड़ा मुख का खुलना। कौन है? सल हैं। कौन वर्ण है? स हैं, श हैं, स हैं और क्या हैं? ह हैं। उष्म वर्ण हैं। कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। थोड़ा मुख का खुलना। ईषद माने थोड़ा, विवृत माने मुख का खुलना, थोड़ा मुख का खुलना। कौन है? सल प्रत्याहार। कौन वर्ण है? स, श, श, ह वर्ण है। उष्म वर्ण है। कितने हैं? 4 वर्ण हैं। बात समझ, कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ईषद विपरीत। जैसे बोलिए स, श, स, ह, स, 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 ह। बोलिए जरा इनको। स, श, स, ह वर्ण है। ठीक है, बोलिए इनको जरा। तो क्या है? ईषद विपरीत माने क्या होता है? ईषद विपरीत माने थोड़ा मुख का खुलना होता है। जरा बोलिए स, श, स, ह,
मुंह ज़्यादा खुला है कम, बाकी मुंह आपका है, चाहे जितना फाड़ो आ करो चाहे ओ करो, मुंह आपका है। तो ईसद विपरीत माने थोड़ा। सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार का अभ्यंतर यत्न क्या, सल प्रत्याहार का अभ्यंतर यत्न क्या, ईसद विपरीत। स श श ह वर्णों का अभ्यंतर यत्न ईसद विपरीत। उस वर्णों का अभ्यंतर यत्न ईसद विपरीत। ईसद विपरीतों की संख्या कितनी है, 4 है। विपरीत माने क्या होता है, विपरीत माने होता है मुख का पर्याप्त खुलना, मुख का पर्याप्त खुलना, मुख का पर्याप्त खुलना। कौन है, अच प्रत्याहार, अच है। कौन है, सभी स्वर हैं। कितने हैं, 9 हैं। सभी स्वर हैं, 9 हैं। अच हैं, स्वर हैं सभी, ठीक है, 9 है। मुख का पर्याप्त खुलना, जैसे स्वरों को आप जब बोलते हैं तो मुख पर्याप्त खुलता है, ठीक है। मुख क्या होता है, पर्याप्त खुलता है, ठीक है। सभी स्वर हैं, ठीक। समृत माने, समृत माने क्या होता है, मुख का सामान्य रूप से खुलना, मुख का सामान्य रूप से खुलना, मुख का सामान्य रूप से खुलना, मुख का सामान्य रूप से खुलना। कौन है, केवल ह्रस्व अ। कौन है, केवल ह्रस्व अ। कौन है, केवल ह्रस्व अ। अ अ अ अ क्या है, मुख का सामान्य रूप से खुलना, ठीक है। तो देखिए, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विपरीत, विपरीत और समृत, ये 5 हैं। क से म तक के वर्णों का अभ्यंतर यत्न स्पृष्ट होता है। य वर ल अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर यत्न ईसद स्पृष्ट होता है। सल स श ह उस वर्णों का अभ्यंतर यत्न ईसद विपरीत होता है। अच माने स्वर, सभी स्वरों का अभ्यंतर यत्न विपरीत होता है। केवल ह्रस्व अ का अभ्यंतर यत्न समृत होता है। हाँ, चलिए अब इसमें क्या है कि प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा भी है भैया, ठीक है ना। देखिए, प्रक्रिया दशायाम तो विपरीतमेव, प्रयोग दशायाम तो समृतश्च, ठीक है। प्रक्रिया दशा में ह्रस्व अ क्या होता है, विपरीत होता है। प्रक्रिया दशा को बोले तो शास्त्रीय विधान है। क्यों सर जी, शास्त्रीय विधान बोले तो ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, प्रक्रिया दशा में, प्रक्रिया दशा में ह्रस्व अ, ह्रस्व, प्रक्रिया दशा में ह्रस्व अ विवृत माना जाता है, विवृत माना जाता है, विवृत माना जाता है। और प्रयोग दशा में, और प्रयोग दशा में ह्रस्व अ समृत माना जाता है, समृत माना जाता है, ठीक है। प्रक्रिया दशा बोले तो उच्चारण दशा, प्रक्रिया दशा बोले तो शास्त्रीय विधान, शास्त्रीय विधान की दृष्टि से ह्रस्व अ समृत होता है, ठीक है ना। प्रयोग दशा बोले तो ह्रस्व अ समृत होता है, अर्थात प्रयोग की दशा में जब आप प्रयोग करते हो, लिखते हो, लिख करके जो बोलते हो वो प्रयोग दशा है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा, आभ्यंतर कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विपरीत, विपरीत और समृत, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपसे, अब हम वाह्य यत्न की बात करते हैं। वाह्य यत्न, वाह्य यत्न की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा यत्न है आपका वाह्य यत्न, दूसरा क्या है, बाह्य यत्न, बाह्य यत्न, बाह्य यत्न, बाह्य माने बाहरी, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है,
जिन वर्णों को उच्चारित करते समय जिन वर्णों को उच्चारित करते समय जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख के बाहरी भाग से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं उन्हें बाह्य यत्न कहते हैं। यह 11 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह 11 प्रकार का होता है। यह 11 प्रकार का होता है। यह 11 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? यह 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यह 11 प्रकार का होता है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन 11 प्रकार हैं। विवार, संवार, श्वासनाद, घोष, यघोष। विवार, संवार, श्वासनाद, घोष, यघोष। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विवार, संवार, श्वासनाद, घोष, यघोष। अल्प प्राण, महाप्राण। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विवार, संवार, श्वासनाद, घोष, यघोष। अल्प प्राण, महाप्राण। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। देखिए आपने पढ़ा अभी विवृत। विवृत माने होता है मुंह फट, मुंह का पर्याप्त खुलना। जो अर्थ विवृत का होगा वही विवार का होगा। विवार माने भी होता है मुंह का पर्याप्त खुलना। बस अंतर इतना है कि विवृत स्वरों का होता है, विवार व्यंजनों का होता है। विवार किसका होता है? व्यंजनों का होता है। संवृत किसका होता है? स्वरों का। संवार किसका होता है? व्यंजनों का। विवृत और संवृत में अंतर, संवार और संवृत में अंतर क्या है? संवृत केवल स्वरों का, संवार केवल व्यंजनों का। संवृत माने मुख का सामान्य रूप से खुलना। जो संवृत का अर्थ है वही संवार का भी अर्थ है। श्वास, जिन वर्णों को बोलते समय हम श्वास का प्रयोग करते हैं उनका वाह यत्न श्वास होता है। जिन वर्णों को बोलते समय हम नाद और घोष का प्रयोग करते हैं ऐसे उन वर्णों का उच्चारण वाह यत्न क्या होता है? नाद और घोष होता है। यह एक विशेष प्रकार की गूंज होती है, जैसे ओम ओम। यह नाद और घोष है। अघोष में जिनमें ध्वनि न निकले, ध्वनि बहुत नाम मात्र की हो, उसे हम
उसका वाह यत्न अघोष होता है। अल्प प्राण और महाप्राण क्या है? अल्प प्राण छुटकवा प्राण, महाप्राण बड़कवा प्राण। नहीं, अल्प प्राण। ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करना है, मुंह के पास लगाइए। चलिए बोलिए, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। जब आप बोलते हैं, देखिए ये क्या है, क ख ग घ अंग। जब आप बोल रहे हैं तो देखिए 1 3 5, 1 3 5 है नहीं। जब पहला बोलते हैं क बोलते हैं श्वास कम, ख बोलते हैं श्वास ज़्यादा, ग बोलते हैं श्वास कम, घ बोलते हैं श्वास ज़्यादा, अंग बोलते हैं श्वास कम। ठीक है, तो देखिए वर्ग, ये वर्ग हैं, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग, वर्ग है ना। इसमें पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, पहला तीसरा पांचवा क्या है? अल्प प्राण। और देखिए दूसरा और चौथा में श्वास ज़्यादा लग रही है, तो जौन श्वास ज़्यादा लगे वो है महाप्राण, जौन में श्वास कम लगे वो है अल्प प्राण। बात समझ रहे हैं? ऐसे हाथ करिए, य व र ल श श ह। य व र ल बोलते हैं तो श्वास कम लग रही है, अर्थात य व र ल माने यण प्रत्याहार, श श श ह माने सल प्रत्याहार। ठीक है, य व र ल बोलते हैं श्वास कम लग रही है, अल्प प्राण। महाप्राण कौन है? सल प्रत्याहार। अर्थात वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा और यण प्रत्याहार अल्प प्राण, वर्ग का दूसरा और चौथा सल प्रत्याहार महाप्राण है। उदात्त अनुदात्त स्वरित तो बताया हूँ। उदात्त माने कंठ का ऊपरी भाग, अनुदात्त माने कंठ का निचली भाग, स्वरित माने कंठ के मध्य भाग से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उनका वाह यत्न क्या होता है? स्वरित होता है। ठीक है। और एक चीज, उदात्त अनुदात्त स्वरित जो होता है केवल 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 स्वरों का होता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित वाह यत्न केवल स्वरों का माना जाता है। ठीक है ना। तो चलिए ये देखते हैं किसका किसका होता है क्या क्या। तो पहला सूत्र है खरो विवारः, खरो विवारः श्वासाघोषाश्च, खरो विवारः श्वासाघोषाश्च, खरो विवारः श्वासाघोषाश्च। खरो माने क्या होता है? खरो माने खर प्रत्याहार होता है। खरो प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक? महेश्वर सूत्र के 11 नंबर से 13 नंबर तक। महेश्वर सूत्र का 11वां नंबर है ना, ख फ छ ठ थ चट त व कपय स स सर, स स सर, स स सर, र र 13 नंबर का है कि नहीं? खर प्रत्याहार महेश्वर सूत्र के 11 नंबर से 13 नंबर तक का है। तो खर प्रत्याहार का वाह यत्न क्या? विवार श्वास, च माने और देखो भैया यहाँ स है और यहाँ का है सा है, यहाँ सा है और यहाँ स है, तो स और यहाँ सा आ है, तो यहाँ क्या है? अघोष, अघोष। तो खर प्रत्याहार का वाह यत्न क्या? विवार श्वास और अघोष। विवार श्वास और अघोष वाह यत्न किसका? खर प्रत्याहार का होता है। विवार श्वास अघोष किस प्रत्याहार का? खर प्रत्याहार का। विवार श्वास अघोष किस प्रत्याहार का? खर प्रत्याहार का। ठीक है, खर प्रत्याहार का होता है। विवार श्वास अघोष किस प्रत्याहार का? खर प्रत्याहार का होता है। ठीक है। तो विवार श्वास अघोष में वर्णों की संख्या क्या है? वर्णों की संख्या क्या है? देखिए ख फ छ ठ थ च ट त च ट त क पय स श स बराबर 13। कितने हैं? 13। 13 कितने वर्ण हैं? 13 वर्ण हैं। फ फ छ ठ थ च ट त क प श श श, ये 13 वर्ण है कि नहीं? वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों सकार, कितने हैं? 13 वर्ण है।
तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तव, कपय, स, स, सर, और बीच में जो हलंत वर्ण पड़ेगा उसको हम हटा देंगे। विवार माने मुंह का फटना, मुंह फट। श्वास माने सांस लेना, अघोष माने बोलने आना। अरे भैया विवार ए मुंह फट्टो, बोलते कह नहीं हो, मुंह फट। विवार माने मुंह फट, श्वास माने सांस लेना, अघोष माने बोलने आना, ध्वनि नहीं निकलना। चलो हम जुगाड़ बता रहे हैं आपको, एक जुगाड़ बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान देना। संस्कृत में खर माने गधा होता है, खर माने संस्कृत में गधा भी होता है कि नहीं? खर माने गधा। गधा के औकात 10 ईंटा पर गधा पल्ला देश 50 ईंटा लेके चल देश। जब लेके चल देश तो गधा की लेके चल देश तो का मुँह फट के विवार, लंबी लंबी सांस ले, बिना बोले बेचारा चला जात बा। खर माने गधा, गधे की पीठ पर लादा ईंट लेकर चल दिया, उसका मुंह फट गया विवार, लंबी लंबी श्वास लेता हुआ बिना बोले चला जाता है अघोष। अकतम रुका है पिछवाड़े दुई लाठी। खरो विवार है श्वासा घोषाश्च। खर प्रत्याहार का वाह यत्न क्या होता है? विवार, श्वास, घोष। खर माने गधा, गधे की पीठ पर लादा ईंट लेकर चल दिया, मुंह फट गया विवार, लंबी लंबी श्वास लेता हुआ बिना बोले अघोष चला जा रहा है। तो खर प्रत्याहार का वाह यत्न क्या? विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष में वर्णों की संख्या 13। दूसरा क्या है? हंसो समारह, हंसो समारह, नादो घोषाश्च। हंसो समारह, नादो घोषाश्च। हंसो समारह, नादो घोषाश्च। हंसो माने हंस प्रत्याहार। हंस प्रत्याहार में कहाँ से कहाँ तक? महेश्वर सूत्र के 5 से 10 नंबर तक। महेश्वर सूत्र के 5 से 10 नंबर तक है। हाय वरट लड़े मंगलनम झवई घट 10 जब घट 10। 5 से 10। तो हंस प्रत्याहार का वाह यत्न क्या होता है? संवार होता है, नाद होता है, च माने और क्या होता है, और घोष होता है। हंस प्रत्याहार का वाह यत्न क्या होता है? हंस प्रत्याहार का वाह यत्न संवार, नाद, घोष होता है। संवार, नाद, घोष किस प्रत्याहार का? हंस प्रत्याहार का। हंसो समारह, नादो घोषाश्च। हंसो समारह, नादो घोषाश्च। संवार, नाद, घोष में वर्णों की संख्या। तो हंस प्रत्याहार लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे आप? हंस। तो हंस में क्या है? हाय वरट लड़ मंगड़ नम झ भई घढ़ धस जब गड 10 बराबर 20 बराबर 20। देखो 5 5 10 5 15 5 20। तो हंस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 20। हंस बराबर 20, हंस बराबर 20। हंस बराबर कितने हैं? देखो हंस बराबर 20 है कि नहीं? हंस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 20 वर्ण हैं। हंसने पर कभी फिदा मत होना, नहीं तो जिंदगी जहर हो जाएगी। हंसोगे, जैसे कभी कभी आप कहते ना, ए हंसती है ओ, हमका देख कर हंसती है, तो हंसती है तो हाँ, तो जहर है आपकी जिंदगी का, समझ लेना, ठीक है। तो हंस बराबर 20। तो हंस प्रत्याहार किसका? संवारनाद घोष का। संवारनाद घोष में वर्णों की संख्या 20 है। 20 है, कितनी है? 20 है, ठीक है ना। चलिए अब इसका जुगाड़ बता रहे हैं। हंसो समारह नादो घोषाश्च। हंस हंस के बालों को संवारती है, नाद करती है, घोष करती है। एक नायिका है, वह कमरे में बैठी है और इतना ऊंचे शीशा के सामने इतना बड़ा कंघा लेकर के बाल संवार रही है। अब वो गाना गा रही है कि हंस हंस के बालों को संवारती है, नाद करती है, घोष करती है। हंस हंस के बालों को संवारती है, नाद करती है, घोष करती है। हंसो समारह नादो घोषाश्च। हंसो समारह नादो घोषाश्च।
तो हंसो समारह नादो घोषास, हंस हंस के बालों को समारती है, नाद करती है, घोष करती है। और रास्ता भर खत्म जाए तो चला जाए, खत्म स्कूटी दिखाए तो खड़ा होकर लगा बोला हंस हंस के बालों को संवारती है, नाद करती है, घोष करती है। हंस हंस के बालों को संवारती है, नाद करती है, घोष करती है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, इसमें से 1 नंबर जरूर पूछता है आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो आज इतनी ही बात करते हैं और जो बचा हुआ है इसकी चर्चा हम आपसे कल करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। बात अच्छी लगी होगी तो कमेंट आप जरूर करेंगे। कल हम आपसे अल्प प्राण महाप्राण के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण के विषय में कल आपसे चर्चा करेंगे। आज इतनी ही बात करते हैं। बात अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करेंगे आप जितने भी हमारे भाई बहन हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। नमः संस्कृताय।